कहीं उनका कोई जिक्र नहीं। लेकिन जब से ये सरकार आई है, उमर अब्दुल्ला सरकार आई है, हमारी ये कोशिश है पूरी, एक तो जो इंडस्ट्री आई है, ये इंडस्ट्री आए वेलकम, जो बाहर से लोग हैं अगर लगना चाहते हैं हम नहीं कहते, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों की इंडस्ट्री पे या यहाँ के बच्चों के बेरोजगार बच्चों के रोजगार पर ना आए। तो इसलिए ये कंसर्न इनका बहुत जेन्युइन है और पूरे हाउस का है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को इन इंडस्ट्रीज के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए। मैं ऑनरेबल मेंबर साहब को, क्योंकि पीछे एक इनके वहाँ कठुआ में हुआ भी था कि एक इलाका है जहाँ जोर जबरदस्ती से इंडस्ट्री लगाई जा रही थी, मैं खुद गया था, अजीत जसोटिया साहब वहाँ थे और इन्होंने वहाँ बुला तो मैं गया, वो हमने काम रुकाया। लेकिन एक चीज़ हम इनको कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उनको हमारे बच्चों को, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना होगा, इसके लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपके साथ हैं पूरे। हिलाल अकबर रोहन साहब, टाइम जा रहा है। आप दो फैसला करो, कौन बोलेगा। मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यही बात पूछनी है कि क्या कोई एसआरओ ला रहे हो, इसके लिए कोई एसआरओ ला रहे हो? नहीं, हाँ, कोई ऑर्डर निकाले, कोई स्टैट्यूटरी ऑर्डर निकाल रहे हो, नंबर 1। सर, दूसरा ये है, इसमें आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपने 2 टाइप के जोन्स बनाए, ए जोन्स एंड बी जोन्स थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर। आपने प्राइवेट भी बनाए और आपने सरकारी इंडस्ट्रियल जोन्स भी बनाए। मेरा सवाल ये है, कठुआ में एज फार एज माई इंफॉर्मेशन इज कंसर्न आपके 6 जोन्स हैं, 6 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं सरकारी। मेरा मिनिस्टर साहब से ये है कि उसमें जो लैंड एक्वायर की है आपने, अब अप्रॉक्सीमेटली 9500 कनाल लैंड है। द क्वेश्चन इज, जब उस 9500 कनाल लैंड में आपके पास आज भी 2600 कनाल आपके पास अवेलेबल है, स्टिल अनयूज्ड, फिर क्या है जिसका आपने जिक्र किया? सर वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये बिल्कुल नया सवाल है, इसके साथ इसका वास्ता नहीं, ये मेन क्वेश्चन से फॉलो नहीं करता। नहीं, टाइम नहीं, तकरीर करने की इजाजत नहीं है। नहीं, क्वेश्चन नंबर में तकरीर करने की इजाजत नहीं है। नहीं, जो आपने सवाल पूछे उसका जवाब आ गया। हिलाल अकबर लोहन साहब, हिलाल अकबर, नहीं भट्ट साहब, नहीं, आप क्या कहते हैं? एक सवाल है सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पे, सप्लीमेंट्री सवाल कह रहा है। एक मिनट अपडेट कर दीजिए। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है सर, स्पीकर साहब, अच्छा बताइए सर, मिनिस्टर साहब ने कहा मैं वहाँ गया था, ही विजिटेड द स्पॉट। मेरा कहने का मतलब है, जब आपके पास अनयूज लैंड पड़ा है, यू जंप टू अनदर लैंड। जहाँ ये गए थे, जिस इशू की ये बात कर रहे हैं, दैट इज टोटली हैबिटेटेड एरिया, टोटली वेजिटेटेड एरिया। मेरा मंत्री साहब से सवाल है, जब आपके पास लैंड अवेलेबल है, उस पॉपुलेशन को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो? क्या आपकी पॉलिसी है, कोई प्रोग्राम है कि उनको रिलीफ दिया जाए? क्योंकि इट वॉज ए कंसर्न शोन बाय द एंटायर पब्लिक। और दूसरा सर, वेरी सीरियस, जो प्राइवेट लैंड है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज बनी है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल जोन्स बने हैं, उस इंडस्ट्रियल जोन्स की पोजीशन ये है, लोगों की ज़मीन पे, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, लोगों के पास कुछ अपनी जगह थी, कुछ सरकारी जगह थी, सरकारी जगह पे तो बोर्ड लगा दिया, फिर उधर पोजीशन ये है। माय क्वेश्चन टू ऑनरेबल मिनिस्टर इज, सरकारी जगह वहाँ पे बोर्ड लगा के वहाँ इंटरवेंशन होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाता है, तहसीलदार जाता है, पटवारी जाता है, उसको थ्रेट करता है, उसको कहता है ये जगह छोड़ दे रही, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात करवा दूंगा। ऐसे अनेक जोन्स बने हैं। जो आपकी लैंड बची है उसको तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप इनकरेज कर रहे हो सिर्फ प्राइवेट लैंड। वो एक बड़ा अड्डा बन गया है जनाब, उसके लिए आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। सवाल आपका आ गया सवाल, आप सवाल आया, सवाल आप सवाल आ गया, सुनिए ना, जवाब सुनिए आप। छोड़ो ये करेंगे बस। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को उस पर एक चिट्ठी आई थी कि वी आर गोइंग टू सर्वे इट।
उसके बाद आज 4 महीने से ना सर्वे हो रही, वो लैंड ग्रैब हो जाएगा। मुश्किल से हासिल किया है इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए खान साहब में। ये जो सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए ना। बात ये कि जब तक ये इंस्टीट्यूट न देंगे ये गवर्नमेंट, एक ज़माने में सीकॉप एजेंसी होती थी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो माल खरीदते थे। जब मार्केटिंग नहीं है आप क्या करेंगे? एक प्राइस प्रेफरेंस होती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट होल्डर वालों को। हर डिपार्टमेंट को यह चाहता था कि 12-13% स्मॉल स्केल से खरीदो। जब तक पॉलिसी में ऐसी चीज़ें नहीं रखेंगे, ये मार्केटिंग, अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाएंगे, मार्केटिंग नहीं होगी, वो डिफॉल्ट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है, मैं इसे गुजारिश करूँगा कि इसमें आप सोचिए, आपको रखना पड़ेगा, सीकॉप नए सिरे से डालना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी नौजवानों को, ताकि जो स्मॉल स्केल यूनिट हैं उनको फायदा हो सके। वरना कुछ नहीं है, जीएसटी से सारा पंजाब से माल आता है, यहाँ की इंडस्ट्री ठप है सारी, जम्मू बड़ी तरफ ना सारा इंडस्ट्री ठप है यहाँ पे। भी कहने दीजिए सप्लीमेंट्री, हम तो कहेंगे वही जो आवाम के मुफाद में होगा। एमएलए हमारे सीनियर हैं, हमारे बुल साहब का एक इशू है, इनका वो जेन्युइन इशू है, वो अलग एक इशू है, जो उनका सवाल वो अलग है, सीकॉप का अलग है, वो अंडर एग्जामिनेशन है। तो रही बात जहाँ तक ताल्लुक है जसोटिया साहब का, इसमें कोई शक नहीं सर, खामियां हैं, खामियां हटाने का हमने वादा भी किया हुआ है। लेकिन फिर भी ये सोचने की बात है कि जो ये बात कह रहे हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार का कहीं भी ये सोच नहीं है और कहीं भी हमारा ये नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, उन लोगों के साथ जाति होने देंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा है कि आपकी हिफाजत हम करेंगे। इसलिए जहां तक इस इंडस्ट्री का ताल्लुक है, हमेशा आज तक जो इंडस्ट्री पॉलिसी बनी, जो इंडस्ट्री बनी, चाहे वो आप पुराना देख लें, चाहे कश्मीर में बनी, चाहे जम्मू में बनी, चाहे गंगयाल में बनी, चाहे आपकी बड़ी ब्रह्मणा बनी, चाहे सांबा बनी, चाहे कठुआ बनी, जितनी भी इंडस्ट्री स्टेट बने, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर पे बने। और हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरशिप थी उनका जो आज हमारा मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमेशा चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उसमें हुए, चाहे आज उमर साहब हैं, हमारी यहाँ कोशिश रही कि गरीबों की जगह इसमें ना जाए। और हमेशा हम इंडस्ट्री भी चाहते हैं, बट एट द कास्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के कास्ट पे नहीं चाहते। इसलिए आपको हम अश्योर करते हैं, जहां तक ताल्लुक है, कि जो भी इंडस्ट्री है, ये मेरा अश्योरेंस नहीं, ये उमर अब्दुल्ला सरकार का अश्योरेंस है कि जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की जमीनें हम बाहर नहीं जाने देंगे। जो जायज होगा वही करेंगे, और इसके लिए जितना हमसे बनेगा, उमर अब्दुल्ला सरकार जो वादा करके आई हुई है उस वादे को निभाएगी। आपको इसके लिए कोई शक नहीं रहना चाहिए। चले तीन आदमी खड़े हैं, तीन किसकी बात सुनो? मैं किसकी बात सुनो? तीन खड़े हो, तीन बोलो, तीनों कोई सुनेगा नहीं। उनका एक लड़का पहले क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर जब खत्म होगा तो फिर बात करेंगे। हाँ, आप क्या कहते हैं? लाहौर में 4 आदमियों की, अच्छा एक मिनट ठहरो। क्वेश्चन नंबर इज ओवर। हाँ बताओ, क्या 4 आदमी की? सर टेम्पू ट्रैवलर में अपने 13 आदमी, आपने बात की है? जी सर। तो मैं चाहता हूं सर कि जो जख्मी आदमी है, जो हमारे मेडिकल कॉलेज जम्मू में है और रियासी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में है सर, चले सर जो जख्मी है सर, बोलने तो दो सर, उनको क्या बताए क्वेश्चन साहब? सर 13 आदमी थे, 4 की डेथ हो गई थी आज पार्टी सर, तो क्या उनको एक्स-ग्रेशियर रिलीफ दी जाए। और जो हमारे जख्मी आदमी है सर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज जम्मू में और रियासी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सर, अच्छा, उनकी ट्रीटमेंट के लिए मैं मंत्री मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली उनके पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। चलिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, 4 लोगों की मौत हुई है, कुछ जख्मी हैं। ये कहते हैं कि जो जख्मी हुए हैं उनका इलाज मालजा यहाँ कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज जम्मू में, और किस कहाँ पर है वो? हमारे जम्मू में है, तो बाकी रियासी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, वहाँ उनका इलाज मालजा का इंतजाम किया जाना चाहिए।
जवान बच्चा पुंछ से यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आया। आकाश यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे 17 साल का है सर, यावर रशीद सन ऑफ मोहम्मद रशीद। सर कल से वो मिसिंग है। मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या वजूहत है और उसके लिए कोई जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। सर 17 साल का बच्चा है सर, वहाँ से यहाँ पे आया एग्ज़ाम देने के लिए। सलमान साहब, हमारा इशू है सर श्रीनगर में, श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है और ख़ासतौर पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सर माह रमज़ान का महीना चल रहा है और एसएमसी लाइट्स इंस्टॉल कराती है। तो आज फजर के टाइम भी और शाम के टाइम भी तराविया की नमाजें होती है, तो उस वक्त जो एसएमसी ने लाइट्स इंस्टॉल करनी है 50,000 लाइट्स इंस्टॉल करनी है इन्होंने, तो 30,000 लाइट्स का ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर हुआ था। आज की डेट तक एक असेंबली सेगमेंट में सर खाली 50 या 60 लगे हैं। मैं अपने सेगमेंट की बात एक सेकेंड सर सजा साहब सर टोटल सर ये जो ESSL है जो लाइट इंस्टॉल कराती है श्रीनगर में, तो सर ये टोटली फेल हो चुके हैं। इनका 2 बार ऑलरेडी इशू रहा है म्यूनसिपैलिटी का, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमें ये नहीं पता श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बार बार इन्हीं को क्यों लाती है जब ये 2 बार फेल हो गए। आज भी रमजान के महीने में हमको कहा गया 500 लाइट्स लगेंगी आपके असेंबली सेगमेंट्स में। आज की डेट में एक सेगमेंट में 20 लाइटें लगी है, जबकि सर ये कम से कम 300 500 लाइट्स होनी चाहिए। आप सर प्लीज कोई हाँ गुरु साहब आप क्या कहते हैं? ये जो लाइट्स का है ना, ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी 8 कॉन्स्टिट्यूंसी का ये कंसर्न है। कोई बात काटी जा रही है स्ट्रीट लाइट्स, फिर मौके में बिजली वापस वो रेस्टोर करने से मना कर रहा है, तो उससे क्या है गुप अंधेरा है सारी जो म्यूनसिपलिटीज है। एक मजबूत पॉलिसी सरकार बनाए जब तक कि वो आपस में ये करें अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और बिजली का डिपार्टमेंट, तब तक ये स्ट्रीट लाइट्स चलानी थी मीटरिंग की अलग। कार साहब क्या कहते हैं? 10,000 लाइटें सोपोर में लगानी थी स्ट्रीट लाइटें, और 2 साल से वो लाइटें नहीं लग रही है। ये सारी श्रीनगर म्यूनसिपल काउंसिल का भी है और सारी म्यूनसिपलिटीज का यही इशू है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनिहाल के गूल इलाके में SDM की पोस्ट पिछले 8 महीने चलिए कोई बात नहीं है, 8 महीने से खाली है सर। हाँ बताइए आप राजू साहब। कोई काम नहीं हो रहा। राजू साहब हुकूमत से गुजारिश है कि SDM को तैनात। हाँ राजू साहब, मेरा पॉइंट ऑफ रिफॉर्मेशन सर प्लीज, हमारी जो है रामबन में आज माह रमजान चल रहा है और आगे नवरात्र भी आने वाले हैं, लेकिन 2 मेरे पास राशन डिपो हैं, उनके पास 10,000 पॉपुलेशन उसके ऊपर कैटर कर रही है। मैं मिस्टर CPD से गुजारिश करूंगा कि रामबन और मैत्रा टाउन में जो गिरदनवा में पंचायतें हैं, परनौत, मैत्रा A, मैत्रा B, ततारसू, सिंचा, बलावत, बागना, इन 5-10 पंचायतों को जो है 2 वो स्टोर दे रहे हैं, डिपो राशन दे रहे हैं, और शहरी भी वहीं कर रहे हैं। अभी देखिए ना, बदकिस्मती की बात है, शहरी भी रामबन में और इफ्तारी भी रामबन में हो रही है, 2-2 4-4 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। में ये स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, लोगों ने कॉपरेट किया है, लेकिन बदकिस्मती से महकमा जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो डिस्कनेक्ट करते हैं और कहते हैं इसके लिए आपको किसी महकमे के पास जाना है, रूरल डेवलपमेंट के पास या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास, वो हमारे से एग्रीमेंट करे तब ये लाइट्स लगा देंगे। लोग सफर कर रहे हैं, इसके लिए बारे में जरा मोहतरमा सकीना यूसुफ जी, मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन। Sir, I move that a sum not exceeding the aggregate amount mentioned in demand numbers 7, 17, 18 and 27 be granted to government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2026 in respect of heads indicated in the list of business against each demand. ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा की तरफ से मुतालबात ज़ार नंबर 7, 17, 18 और 27 पेश हुए हैं। इस सिलसिले में जनाब MY तारिगामी, श्री पवन कुमार गुप्ता, जनाब सजादगनी लोन, श्री बलवंत सिंह मनकोटिया, श्री RS पठानिया, श्री शक्तिराज परिहार, श्री दिलीप सिंह परिहार, मीर मोहम्मद फयाज,
श्री युद्धवीर सेठी, जनाब वहीदुर रहमान पर्रा, श्रीमती शुगुन परिहार, डॉक्टर सुनील भारद्वाज, श्री दर्शन कुमार, श्री कुलदीप राज दुबे, श्री मोहनलाल, श्री सुरेंद्र कुमार और जनाब रफीक अहमद नायक की तरफ से कट मोशंस मौसूल हुई हैं, जिनको मैं वक्त बचाने के लिए मूड तस्वर करता हूँ। उनकी फहरिस्तें आपको पहले ही फराम की गई हैं। मुतालबात ज़ार नंबर 7, 17, 18 और 27 नेज़ मुतल्लिका कट मोशंस ऐवान के सामने हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा कल बरोज़ वीरवार 12 बजे बहस का जवाब देंगी और वोटिंग 1 बजे होगी। बहस में तकरीबन हर मेंबर हिस्सा लेना चाहता है, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। लिहाजा मैं पार्टी लीडर्स और विप्स से गुजारिश करता हूँ कि वो पार्टी की तरफ से सिर्फ 2 मेंबरान को सिलेक्ट करें ताकि बहस मुनासिब ढंग से चल सके। मुतालबात ज़ार नंबर 7, 17, 18 और 27 नीज़ मुतल्लिका कट मोशंस पर बैक वक्त बहस होगी। अब जनाब, अभी कोई लिस्ट हमारे पास आई नहीं है बोलने वालों की। डॉक्टर सर, हाँ सर 2 मिनट सर, विद योर परमिशन। ये जो रोड एक्सीडेंट के बारे में ऑनरेबल एमएलए साहब ने बात की है, वैसे हेल्थ मिनिस्टर, मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी। ये एक्सीडेंट जो हुआ है, इसमें जो है 9 जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए थे। ऑन स्पॉट जो है 4 की डेथ हो गई है। अभी 3 जो है वो जीएमसी जम्मू में है, 4 जो है वो डीएच रियासी में है, 2 जो है वो सीएच माहौर में है। 4 की ऑलरेडी डेथ हो गई, उनका इलाज चल रहा है वहाँ पे। जो भी वहाँ जिस तरह भी इलाज हो रहा है वो ठीक से हो रहा है। आगे जो भी करने की ज़रूरत है वो भी देखा जाएगा। शुक्रिया। ठीक है, हो गया ये। चर्चा भी हुई थी आपके चैम्बर में सर। बहुत से मेंबर, चाहे उस तरफ से चाहे इस तरफ से, बहुत से मेंबर हैं जो नए हैं और आज तक अभी बोल नहीं पाए हैं, अपनी बात अपने इलाके की रख नहीं पाए हैं। तो हमारी गुजारिश थी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तश्कील करके एक मीटिंग रखे सर, इसको टाइम बढ़ाया जाए, 2 शिफ्ट किया जाए ताकि सभी को मौका मिल जाए। जैसे आप सर आपने जैसे कहा, मुझे मिला है, इनकी तरफ से खत मिला है, मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। आप तशरीफ रखिए। आप 28 मेंबर हैं तो 2 मेंबर बोलेंगे तो बाकी बेचारे अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या लेके जाएंगे। बात आप शुरू करें फिर देखेंगे। अच्छा, डॉक्टर शफी साहब, आपकी पार्टी ने आपको 5 मिनट का टाइम दिया, करिए आप शुरू, तकरीर शुरू। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी दे देंगे, आपको भी आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जो ग्रांट्स अंडर डिस्कशन है, आपको तो मिला था। चले, कोई बात नहीं, तशरीफ रखिए, तशरीफ। ऑनरेबल स्पीकर, जो ग्रांट्स अंडर डिस्कशन है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है। कहते हैं कि नेशन डेवलपमेंट में एजुकेशन एंड हेल्थ, दे आर द बेसिक टूल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। उमर साहब की हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया कि दोनों सेक्टर्स को प्रायोरिटी पर ले गया है इस बजट में। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा पिछले 3.5 महीनों से ये महकमे इसके अख्तियार में है, बहुत मेहनत कर रही है, हर जगह पहुंच रही है, और जो इसका टीम है जो सेक्रेटरीट में है या डायरेक्टरेट लेवल पर है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और लक्ष्य है तालीम और हेल्थ, एजुकेशन फॉर ऑल एंड हेल्थ फॉर ऑल। जहाँ तक कि एजुकेशन का ताल्लुक है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, पेशरफ्त हुई है स्टेट में। जो हमारे एजुकेशन इंडिकेटर्स, लिटरेसी इंडिकेटर्स पहले थे, हमने
उनमें पेशरफ्त की है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस है। कुछ एरियाज में, फार ऑफ एरियाज, इनएक्सेसिबल एरिया। पूरा ये उम्मीद है इस गवर्नमेंट पर, इस मिनिस्ट्री पर कि खास तवज्जो दिया जाए, फीमेल लिटरेसी रेट को आगे ले जाए। कॉलेजेस हर जगह है, लेकिन बहुत ही जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैन पावर की कमी है। इंशाल्लाह जिस शुरुआत से हुकूमत चली और चल रही है, उम्मीद है कि जो भी चैलेंजेस, whether it's the manpower, whether it's the infrastructure, we will come over it. और जो प्राइमरी एजुकेशन में बहुत से नए इनोवेटिव मेथड्स आ रहे हैं। जो कंसेप्ट है ऑफ द किंडरगार्टन स्कूल्स, गांवों के सतह पर बहुत ही एक अच्छा कदम है। हाई स्कूल लेवल पर भी चेंजेस आ रहे हैं और सेकेंडरी स्कूल्स पर भी चेंजेस आ रहे हैं। मुद्दा और मकसद है कि कोई भी बच्चा मखसूसन हमारी लड़कियां एजुकेशन से महरूम न हो जाए, क्योंकि इल्म एक नूर है जो कौमों को आगे देने के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कि हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक है, हम जो यहाँ पर है